आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने टास्क फोर्स बनाई। डॉक्टरों से दरिंदगी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई की। कोर्ट ने चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा और प्रोटोकॉल तैयार करने के लिए 9 सदस्यीय नेशनल टास्क फोर्स गठित की। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 18 अगस्त को स्वतः संज्ञान लिया। केंद्र के निर्देश पर सीधी भर्ती का विज्ञापन वापस। केंद्र सरकार ने मंगलवार को सीधी भर्ती मामले में कदम पीछे खींचते हुए संघ लोक सेवा आयोग को संबंधित विज्ञापन वापस लेने का निर्देश दिया। इसके बाद आनन फानन में विज्ञापन रद्द कर दिया गया। नरेंद्र मोदी के सामाजिक न्याय के सिद्धांत के लिए प्रतिबद्धता का हवाला देते हुए इस संबंध में पत्र कार्मिक मामलों के मंत्री जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी को लिखा था। माना जा रहा है कि इस संबंध में आरक्षण के नियमों के तहत नई नियुक्ति की जा सकती है। अजमेर में 16 लड़कियों से गैंगरेप के दोषियों को उम्र कैद। किशोरियों पर उच्च न्यायालय की टिप्पणी शीर्ष कोर्ट में खारिज। ठाणे में बच्चियों के यौन उत्पीड़न पर तोड़फोड़, ट्रेन रोकी। निकाय चुनाव 25 अक्टूबर तक कराए जाएंगे। उत्तराखंड निकाय चुनाव 25 अक्टूबर तक करा लिए जाएंगे। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव शहरी विकास नितिन सिंह भदौरिया ने ये जानकारी मंगलवार को हाईकोर्ट में दी। इस मामले में संबंधित जनहित याचिकाओं पर मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रितु बहारी और न्यायमूर्ति राकेश अपलियाल की खंडपीठ में सुनवाई हुई। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूर्व के आदेश के अनुपालन में निकाय चुनाव के कार्यक्रम के संबंध में जानकारी मांगी। पूर्व में कोर्ट ने सरकार से यह बताने को कहा था कि प्रदेश में कब तक राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कर ली जाएगी और निकाय चुनाव कब तक संपन्न करा लिए जाए। पायलट बाबा का 86 वर्ष का उम्र में निधन। श्री पंचदश नामजुना अखाड़े के महामंडलेश्वर पायलट बाबा का मंगलवार को कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल मुंबई में निधन हो गया। वे 86 वर्ष के थे और काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। पायलट बाबा का वास्तविक नाम कपिल सिंह था। उनका जन्म बिहार के रोहतास जिले के बिशनपुरा गांव में 15 जुलाई 1938 में हुआ था। वह भारतीय वायु सेना में लड़ाकू पायलट रहे थे। अंकिता हत्याकांड के 3 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट में भी ट्रायल चलेगा। गैंगस्टर स्पेशल कोर्ट देहरादून ने अंकिता भंडारी हत्याकांड में आरोपी पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता और पुलकित गुप्ता पर आरोप तय कर लिए हैं। आरोप है कि इन्होंने मिलकर संगठित गिरोह बनाया जो उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में आपराधिक गतिविधि करता था। स्पेशल गैंगस्टर एक्ट के जज महेश चंद्र कोशिवा की कोर्ट में 3 आरोपियों के खिलाफ ट्रायल चलेगा। आरोप तय करने को लेकर न्यायालय ने मंगलवार को अभियोजना की और इस जिला शासकीय अधिवक्ता पंकज राय और बचाव पक्ष से अधिवक्ता रजत दुआ ने तर्क रखे। दून काठगोदाम एक्सप्रेस में महिला डॉक्टर से बदसलूकी। काठगोदाम एक्सप्रेस में सोमवार देर रात एक महिला डॉक्टर से बदसलूकी की गई। अल्मोड़ा के एक सरकारी हॉस्पिटल में तैनात यह महिला डॉक्टर अपने पिता के साथ देहरादून से काठगोदाम जा रही थी। जीआरपी के अनुसार आरोपी ने पहले मोबाइल से महिला डॉक्टर की फोटो खींची। जब विरोध किया गया तो अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए बदसलूकी की। मंगलवार सुबह ट्रेन काठगोदाम स्टेशन पहुंची तो पीड़िता ने थाना जीआरपी में तहरीर की। काठगोदाम जीआरपी थाना में देहरादून निवासी आरोपी राजीव शर्मा के खिलाफ बीएनएस की धारा 352 के तहत 0 एफआईआर दर्ज कर केस देहरादून ट्रांसफर कर दिया गया। मलेशिया में भारतीय कामगारों के लिए अब अवसर बढ़ेंगे। 7 माह के शिशु के पेट में पल रहा था मानव भ्रूण। 7 माह के शिशु के पेट में मानव भ्रूण पनप रहा था। पेट में दिक्कत महसूस होने के चलते बच्चे को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां एक्सरे रिपोर्ट देखकर डॉक्टर हैरान रह गए। शिशु के पेट में भ्रूण पल रहा था। शिशु का ऑपरेशन करने के बाद उसके भीतर पल रहे भ्रूण को निकालकर उसे नया जीवन दिया गया। डॉक्टरों के मुताबिक शिशु फिटस इन फीटू नामक बीमारी से ग्रसित था। जो हुआ वह भयावह, एक और दुष्कर्म का इंतजार कर सकते सुप्रीम कोर्ट। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर से दरिंदगी को सुप्रीम कोर्ट ने भयावह करार देते हुए देश भर में डॉक्टरों की सुरक्षा राष्ट्रहित का मुद्दा है। शीर्ष अदालत ने कहा, जो हुआ वह डरावना है। यह राज्य मशीनरी की व्यवस्था विफलता को दिखाता है।
हम एक और दुष्कर्म का इंतजार नहीं कर सकते। शीर्ष अदालत ने अपनी निगरानी में डॉक्टरों की सुरक्षा के मुद्दे पर विचार करते हुए 9 सदस्यीय राष्ट्रीय सुरक्षा टास्क फोर्स का गठन किया। टास्क फोर्स 3 हफ्ते में अंतरिम व 2 महीने में निर्णायक रिपोर्ट सौंपेगी। सीबीआई से रिपोर्ट तलब, राज्य सरकार से पूछे कई सवाल। सोशल मीडिया से हटाए पीड़िता की पहचान। 25 अक्टूबर तक संपन्न करा लेंगे निकाय चुनाव सरकार। राज्य चुनाव आयुक्त की जल्द कर दी जाएगी नियुक्ति। नैनीताल हाई कोर्ट के निकाय चुनाव की तारीख और इसे संपन्न कराने का समय पूछने पर राज्य सरकार ने बताया कि 25 अक्टूबर तक चुनाव करा लिए जाएंगे। कोर्ट में पेश हुए अपर सचिव शहरी विकास नितिन भदौरिया ने मुख्य न्यायाधीश रितु बहारी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ को बताया कि अगस्त अंतिम सप्ताह या सितंबर प्रथम सप्ताह में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर दी जाएगी। पायलट बाबा ने मुंबई में ली अंतिम सांसें, हरिद्वार में दी जाएगी समाधि। गैरसैंण में मानसून सत्र आज से पक्ष विपक्ष दोनों ने बनाई रणनीति। 32 वर्ष बाद इंसाफ, अजमेर दुष्कर्म कांड के 6 दोषियों को उम्र कैद। सीधे भर्ती में भी लागू होगा आरक्षण, यूपीएससी ने निरस्त किया विज्ञापन। मेडिकल कॉलेजों में 56 प्रोफेसरों को पदोन्नति का तोहफा। कई राजकीय मेडिकल कॉलेजों में दी गई तैनाती। 20 फैकल्टी को दून मेडिकल कॉलेज में भेजा गया। चिकित्सा शिक्षा विभाग में लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे मेडिकल फैकल्टियों को सरकार ने तोहफा दिया है। एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रोफेसर ने रिक्त पदों पर 56 संकाय सदस्यों की पदोन्नति की मंजूरी दे दी है। संकाय सदस्यों की विभिन्न राजकीय मेडिकल कॉलेजों ने विषयवार पदस्थापना भी कर दी है। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की ओर से चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कॉलेजों में एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रोफेसर के रिक्त पदों पर कुल 56 मेडिकल फैकल्टी को पदोन्नति की स्वीकृति की गई है। वित्तविहीन स्कूलों को पूर्ण अनुदान देगी सरकार। प्रोत्साहन राशि को शासनादेश रद्द करने की मांग। अशासकीय वित्तविहीन विद्यालयों के लिए प्रोत्साहन राशि के शासनादेश को रद्द कर विद्यालयों को पूर्ण अनुदान दे, यह कहना है अशासकीय वित्तविहीन विद्यालय संगठन का। नई भर्तियों में राज्य आंदोलनकारियों के लिए 10% आरक्षण लागू। भर्तियों की विज्ञप्ति से पहले शामिल किया जाएगा आंदोलनकारी आरक्षण। प्रदेश में राज्य आंदोलनकारियों को 10% आरक्षण की अधिसूचना जारी होने के बाद अब सभी भर्तियों के विज्ञापन बदलेंगे। इसके लिए कवायद शुरू हो गई है। शासन या विभागों से कई भर्तियों के अधियाचन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, राज्य चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को भी भेजे गए हैं। इनकी विज्ञप्ति अभी जारी नहीं हुई है। इस बीच 10% राज्य आंदोलनकारी क्षैतिज आरक्षण लागू हो गया है, लिहाजा इन सभी भर्तियों के विज्ञापन अब इस आरक्षण के साथ लागू होंगे। इसके अलावा जिन भर्तियों की अधियाचना अभी आयोगों को नहीं गए हैं उन्हें अब क्षैतिज आरक्षण के साथ ही भेजा जाएगा। सचल दल कर्मियों व निरीक्षकों के तबादले। उत्तर दक्षिण शाखा के अध्यक्ष बने दिनेश। जल संस्थान कर्मचारी संघ अमजद और सूरत बने उपाध्यक्ष, मनोज बनाए गए सचिव। जल संस्थान संविदा श्रमिक संघ का धरना और अनशन। वायरल हो रहा पूर्व सैनिकों को 15 लाख दिए जाने के प्रस्ताव का पत्र। सोशल मीडिया में पिछले कुछ दिनों से युद्ध सम्मान योजना के तहत पूर्व सैनिकों को 15 लाख रुपए दिए जाने के प्रस्ताव का पत्र खूब वायरल हो रहा है। रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी पत्र में कहा गया कि 1965 और 1971 में पाक भारत युद्ध में सक्रिय भाग लेने वाले पूर्व सैनिकों और वीर नारियों को यह धनराशि दिए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। इसके लिए तय प्रारूप में जानकारी दी जाएगी। मुख्य सचिव की राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त। नीति आयोग द्वारा मुख्य सचिव की राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की तैयारी के चलते उत्तराखंड सरकार के आईएएस और अपर सचिव आशीष श्रीवास्तव को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया। आबकारी विभाग ने 10 माह में 19 करोड़ रुपए फंड
भादों के पहले ही दिन राजधानी और आसपास के इलाकों में जमकर बारिश हुई। राजपुर से जोड़ी में सामान लेकर लौट रहे 2 युवक स्कूटी सहित रपटे पर पानी के तेज बहाव में बह गए। स्थानीय लोगों ने एक युवक को बचा लिया, लेकिन दूसरा तेज बहाव में बह गया। राजपुर थाना पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने युवक की तलाश की, लेकिन युवक का पता नहीं लग पाया। 2 युवक बहे, एक लापता। हरिद्वार रोड पर एक और प्रयोग, अब लेना होगा लंबा यू-टर्न। रक्षाबंधन के दिन लगे जाम के बाद एसएसपी ने किया निरीक्षण। शहर और आसपास के मार्गों पर जाम को देखते हुए हरिद्वार मार्ग का एक प्रयोग किया गया। यहां कैलाश अस्पताल और गोविंद अस्पताल के सामने कट को बंद कर दिया गया है। कैलाश अस्पताल के सामने वाले कट से केवल दोपहिया वाहन आ जा सकेंगे। पोलैंड में नौकरी करने गए उत्तराखंड के 2 युवकों की मौत, शव भारत लाने की मांग। व्यापारियों की आक्रोश रैली, आज 1 बजे तक दुकान बंद करने का आह्वान। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में उतरे व्यापारी। राष्ट्रीय व्यापार मंडल की ओर से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में बैठक बुलाई गई। इसमें बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार गिरने के बाद से वहां पर हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा के प्रति रोष जताया गया। जानकारी दी गई है कि 21 अगस्त को गांधी पार्क से कचहरी तक आक्रोश रैली का आयोजन किया जाएगा। व्यापारियों ने स्वेच्छा से दोपहर 1 बजे तक दुकान बंद रखने का आह्वान किया। पेरिस ओलंपिक से लौटे 3 खिलाड़ी सीएम धामी से मिले। पेरिस ओलंपिक में प्रतिभा कर उत्तराखंड लौटे एथलीट अंकित ज्ञानी, परमजीत सिंह और सूरज पवार ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मंगलवार को उनके आवास पर भेंट की। गढ़वाल विश्वविद्यालय ने रिजल्ट जारी किए बगैर शुरू कर दिए पंजीकरण। पहली बार पीजी में प्रवेश के लिए छात्रों को करना होगा समर्थ में पंजीकरण, असमंजस में छात्र। हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध महाविद्यालयों में इन दिनों स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। उधर विश्वविद्यालय ने स्नातक में प्रवेश के लिए भी पहली बार समर्थ पोर्टल में पंजीकरण का अनिवार्य कर दिया है, लेकिन अभी तक विश्वविद्यालय की ओर से रिजल्ट जारी नहीं किया गया। अंकिता हत्याकांड पुलकित समेत 3 आरोपियों पर गैंगस्टर के आरोप तय। स्पेशल गैंगस्टर जज महेश चंद्र कोशिबा की कोर्ट में हुई बहस। 19 जुलाई 2022 में लक्ष्मण झूना क्षेत्र के रिजॉर्ट में हुई थी अंकिता की हत्या। काउंसलर की मौजूदगी में दर्ज होंगे पीड़िता के बयान। मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण नारी निकेतन में ही दर्ज किए जाएंगे बयान। आईएसबीटी में पार्किंग नहीं, केवल संचालन हो। चालक परिचालकों के बस में सोने पर लगी रोक। उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने सीएम को भेजा पत्र। आईएसबीटी परिसर में खड़ी रोडवेज की अनुबंधित बस में किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म को लेकर कर्मचारी संगठन भी खफा है। उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने मुख्य सचिव को पत्र भेजकर 12 बिंदुओं पर आईएसबीटी की सुरक्षा मजबूत करने की मांग। एमडीडीओ उपाध्यक्ष ने किया औचक निरीक्षण। 1 लाख पौधे रोपने का लक्ष्य पूरा करने के लिए तेजी लाने के निर्देश। ट्रेन के एसी कोच में सो रही महिला की फोटो खींची, हंगामा, मुकदमा दर्ज। अस्पताल में महिला सुरक्षा के लिए बनाई एसओपी। दून अस्पताल चौकी में कर्मियों की संख्या बढ़ाई। मेजर के कमरे से लाखों का सामान चोरी। डॉक्टरों की सुरक्षा को टास्क फोर्स। सुप्रीम कोर्ट ने 14 सदस्यीय नेशनल टास्क फोर्स को 3 हफ्तों में रिपोर्ट देने को कहा। उत्तराखंड में 25 अक्टूबर तक संपन्न होंगे निकाय चुनाव। अब स्कूल बसों पर होगी अधिक सख्ती। स्कूल में बच्चियों के यौन शोषण पर उबला महाराष्ट्र का बदलापुर। विपक्ष के तर्कश में तीर तैयार, सत्ता पक्ष ने कसी कमर। इंतजार हुआ खत्म। नीट यूजी स्टेट काउंसलिंग का प्रथम चरण आज से। राज्य के मेडिकल व डेंटल कॉलेजों में दाखिले का इंतजार खत्म हो गया है। नीट यूजी स्टेट काउंसलिंग का प्रथम चरण आज यानी बुधवार से होने जा रहा है। प्रथम चरण में आवंटित सीटों पर 5 सितंबर तक दाखिले होंगे। राज्य में 4 सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं। इनमें श्रीनगर दून मेडिकल कॉलेज एमबीबीएस की 150 सीटें हैं, जबकि अल्मोड़ा में 100 व हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में 125 सीटें हैं, जिनमें राज्य कोटा की 85% सीट स्टेट काउंसलिंग से भरी जाएंगी। इसके अलावा
SGRR मेडिकल कॉलेज, हिमालयन इंस्टीट्यूट व गौतम बुद्ध चिकित्सा महाविद्यालय में MBBS की 150 सीटें हैं। निजी कॉलेजों में 50% सीटें राज्य कोटा व 50% ऑल इंडिया मैनेजमेंट कोटा की है। इसके अलावा सीमा व उत्तरांचल डेंटल कॉलेजों में BDS की 100 सीटें हैं। इन कॉलेजों में भी दाखिले सीट काउंसलिंग से ही होते हैं। नूडल्स पिज़्ज़ा छोड़िए, श्री अन्न ने नाता जोड़िए, पद्म श्री डा खादर। विश्वविद्यालय B.Ed प्रवेश के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू, अंतिम तिथि 26। B.Ed PG कोर्स के लिए प्रवेश शुरू। हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए B.Ed और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो गई है। कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी, मयूर विहार, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून। इसको निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखंड, देहरादून के पत्रांक सेवाएं 2 सेवा आराज संख्या दिनांक 5 अगस्त 2024 द्वारा शासनादेश संख्या इतनी दिनांक 5 दिसंबर 2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शासनादेश संख्या 1023 दिनांक 22/11/2018 के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रवक्ता संवर्ग रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, अंग्रेजी एवं गणित रिक्त पदों के सापेक्ष गेस्ट टीचर की तैनाती किए जाने की अनुमति प्रदान किए जाने के उपरांत निदेशालय से जनपद देहरादून को प्राप्त सूची में अंकित अवशेष चयनित अभ्यर्थियों को अवगत किया जाता है कि उनके समस्त शैक्षणिक, प्रशासनिक एवं उन अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों, अभिलेखों की जांच, सत्यापन और काउंसलिंग दिनांक 30/8/2024 को प्रातः 11 बजे से कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी देहरादून के सभागार कक्ष में किया जाएगा। अतः समस्त चयनित अभ्यर्थियों अपने आवेदन पत्र एवं समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रति के साथ एक छाया प्रति सहित कार्यालय में यथा समय अपनी उपस्थिति देना सुनिश्चित करें। चयनित अभ्यर्थियों की सूची विभागीय वेबसाइट इस पर उपलब्ध है। संविदा कर्मियों के नियमितीकरण का विरोध। बेरोजगार युवाओं ने उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण व संविदा कर्मियों के नियमितीकरण के सरकार के फैसले का विरोध किया। मंगलवार को सुरेश धामी के नेतृत्व में युवाओं ने रामलीला मैदान में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेजों में प्रवेश को काउंसलिंग आज से। दून में आज 10 से 12 बजे तक बंद रहेगा बाजार। प्रोफेसर के इंटरव्यू 29 और 30 अगस्त को। MKP में 1675 सीटों के लिए महज 200 रजिस्ट्रेशन। राष्ट्रीय खेल दिवस पर स्कूलों में होगा मुर्गा झपट। कुमाऊं में भारी बारिश, नाले में बहे नेचर गाइड की मौत। लाडले बेटे की नशे की लत ने पूरे परिवार की खुशियां छीन ली। भादराबाद में गुलदार की दस्तक, स्कूल में छुट्टी। पोलैंड में ऋषिकेश के 2 युवकों की संदिग्ध मौत। काल से चक्राता मार्ग 8 घंटे रहा बंद। दुर्गम स्कूलों में तबादला होते ही गुरुजी हो गए गंभीर बीमार। अगस्त्यमुनि को नगर पालिका का दर्जा मिलेगा। खराब मौसम के चलते सीएम धामी नहीं पहुंच पाए अगस्त्यमुनि। वर्चुअली की गई घोषणाएं, जल्द रुद्रप्रयाग आने का वादा किया। केदारनाथ में मौसम खराब होने से नहीं उड़े हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर से भी केदारनाथ नहीं पहुंच पाए तीर्थयात्री। ग्रीष्मकालीन राजधानी में गूंजेगा जन मुद्दे। गैरसैंण विधानसभा सत्र को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। मूल निवास भू कानून लागू करने की मांग को उपवास। दून कोलकाता की घटनाओं के विरोध में छात्रों ने किया प्रदर्शन। नरेंद्रनगर में राजकीय महाविद्यालय के छात्रों ने रैली निकालकर जताया आक्रोश। B.Ed और PG कोर्स के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू। टिहरी में गुलदार के हमले में महिला प्रधान घायल। लोगों ने टिहरी के कंडीशॉर्ट क्षेत्र में पिंजरा लगाने की मांग उठाई। शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म, केस दर्ज। फतेहपुर बानो में युवकों के बीच फायरिंग, मारपीट। रात में मलबा, सुबह तबाही का मंजर दिखा। सोमवार की रात अतिवृष्टि से घरों में घुसा था 3 फीट मलबा। 2
पॉकलैंड में नाले की सफाई कर वन विभाग ने अस्थायी तटबंध बनाए। हैडाखान मार्ग 15 घंटे बंद, वाहन फंसे। कोटाबाग नाले में बहे नेचर गाइड की मौत, 2 बचाए। सड़क पर बेहोश गिरे पूर्व वायुसेना कर्मी की मौत। रोडवे बस की कमानी टूटी, हादसा टला। देवीधुरा में मुचुकुंद ऋषि के आश्रम पहुंची मां वाराही की शोभा यात्रा। मां की मूर्ति को आंखों में पर पट्टी बांधकर कराया स्नान। आश्रम की परिक्रमा कर लौटा ढोला। गंगोलीहाट पुलिस ने रोकी नाबालिग बेटी की शादी। मुंशियारी की दोनों सड़कें बंद होने से लोग परेशान। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने बड़े स्तर पर प्रमोशन। शिक्षा स्वास्थ्य की बदहाली पर सड़क पर उतरी महिलाएं। बागेश्वर में भारी बारिश से 12 सड़कें बंद। शिक्षक बनने को 142 ने किया आवेदन, पहुंचे मात्र 30।